वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल डाइवर्सिटी बायो। आज हम एक इवोल्यूशन का चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है किन सिलेक्शन। तो जो सब चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो। तो किन सिलेक्शन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसका टाइप्स क्या है, कैसे CSIR नेट में क्वेश्चन आता है किन सिलेक्शन से, ये सब डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किन सिलेक्शन, इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन का देखेंगे। एक देखेंगे रनवे सिलेक्शन, दूसरा है चेसवे सिलेक्शन एंड थर्ड है हैंडीकैप थ्योरी। इसके साथ हम सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो किन सिलेक्शन जानने से पहले हमको नेचुरल सिलेक्शन क्या है जानना है। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स विथ एडवेंटेजियस हेरिटेबल ट्रेड्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जो सब ट्रेड एडवांटेज देता है या फिर जिसको हम हेरिटेबल ट्रेड कहते हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये वीडियो में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन का टाइप्स जो कि है किन सिलेक्शन। तो अब देखो किन सिलेक्शन क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है विथ रेस्पेक्ट टू जेनेटिक रिलेटेडनेस। यहाँ पर जेनेटिक रिलेटेडनेस को प्रीफरेंस दिया जाएगा। ये जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या है? जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर चेंज होता है ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, तब उसका जो अदर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, जो स्पीसीज है, उनका भी चेंज होता है। या फिर एक पॉपुलेशन में जो अदर इंडिविजुअल्स है, अदर जो पार्टनर है मेल या फीमेल, उसका भी जीन पूल चेंज होता है, उसका भी कैरेक्टर चेंज होता है। इसको बोलते हैं किन सिलेक्शन। It leads to evolutionary strategy that favor reproductive success. ये reproductive success को फेवर करता है। तो रिप्रोडक्शन अच्छे से होने के लिए एक इंडिविजुअल्स का, एक पॉपुलेशन का या फिर एक ग्रुप का जो सिलेक्शन होता है उसको किन सिलेक्शन कहते हैं। सो इट लीड्स टू इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी दैट फेवर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इवन ए कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओन सर्वाइवल। रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए खुद का सर्वाइव करने का जो एफिशिएंसी है, जो एनर्जी है, वो सैक्रिफाइस करता है। मतलब खुद का सर्वाइव करने का एफिशिएंसी को कम करके रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा करता है एंड ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन करता है। इंडिविजुअल सैक्रिफाइस देयर ओन लाइफ टू सेव क्लोजली सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल खुद का लाइफ को सैक्रिफाइस करके, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाने के लिए खुद का सर्वाइवल एफिशिएंसी को घटाता है, कम करता है। या फिर ये सिलेक्शन के थ्रू जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो कम हो जाता है एंड जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए किन सिलेक्शन फोकस करता है इंक्लूसिव फिटनेस के ऊपर। इंक्लूसिव फिटनेस के ऊपर फोकस करने से उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी बढ़ता है, लेकिन सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो जाता है। समझ में नहीं आया? एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है। क्वीन बी, मतलब क्वीन हनी बी रिप्रोड्यूस मोर, ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है, विथ मेनी मेल, बहुत सारा मेल के साथ, एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स, एंड बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। तुमको मालूम है जो हनी बी है, इसका जो क्वीन हनी बी है ये एग प्रोडक्शन करता है एंड फर्टाइल है, और जो सब वर्कर हनी बी है वो भी फीमेल है लेकिन वो स्टेराइल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसलिए पूरा टोटल हनी बी का पॉपुलेशन में ओनली वन क्वीन होता है जो कि रिप्रोडक्शन करता है। तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है और कोई इंडिविजुअल नहीं है उसका पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए उसके ऊपर रिप्रोडक्शन का प्रेशर ज़्यादा है।
इसलिए क्वीन हनी बी रिप्रोड्यूस मोर विथ मेनी मेल, बहुत सारा मेल ऑफस्प्रिंग्स के साथ वो रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन करना है उसको, एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स, हेंस सर्वाइवल फिटनेस डिक्रीज। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो उसका सर्वाइवल फिटनेस कम हो जाएगा, उसका हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई देगा। इसलिए क्वीन हनी भी ज़्यादातर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, उसका और कोई भी काम नहीं है। बी हिप्स फॉर्मेशन, हनी कलेक्शन या फिर प्रोटेक्शन, ये सब काम वर्कर हनी बी का है। इसलिए क्वीन हनी बी ऑलवेज बिजी विथ रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन ज़्यादा करने से उसका जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, उसका जो हेल्थ एफिशिएंसी है, ये कम हो जाता है। स्टेराइल वर्कर सैक्रिफाइस देयर ओन रिप्रोडक्शन टू हेल्प द क्वीन राइज देयर ऑफस्प्रिंग्स। जो स्टेराइल वर्कर हनी बी है, सब काम करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये खुद का रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी को सैक्रिफाइस कर दिए है, किसके लिए? क्वीन के लिए। वो क्वीन को हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन करने से उनका जो जीन पूल है इंक्रीज होगा, उनका नंबर इंक्रीज होगा और उनका जो सिलेक्शन अच्छे से होगा। ठीक है, बिकॉज दे आर क्लोज रिलेटिव्स, क्योंकि जो वर्कर हनी बी है एंड क्वीन हनी बी है, ये सब क्लोज रिलेटिव्स है, ये रिलेटिव्स है। इसलिए इनका जो सोशल लाइफ है ये ऐसा है, क्वीन को ज़्यादा प्रिफरेंस देना, क्वीन को फूड प्रोवाइड करना, क्वीन को सपोर्ट करना और क्वीन के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करना रिप्रोडक्शन करने में। और ये सब करने के लिए जो वर्कर हनी बी है, ये खुद का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को सैक्रिफाइस देते हैं। सच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड कीन सिलेक्शन। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आप सबको। चलो आगे देखते हैं, ये जो हैंडीकैप थ्योरी क्या कहता है। दिस थ्योरी tells that male characters or traits reduce survival fitness for mating। मेल का जो कैरेक्टर्स है, जो जेनेटिक ट्रेड्स है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है सर्वाइवल फिटनेस फॉर मेटिंग। रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए खुद का सर्वाइवल एक्सटेंट को डिक्रीज करता है, मतलब ज़्यादा रिप्रोडक्शन के लिए टाइम देता है, इसलिए उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। ये हैंडीकैप थ्योरी बोलता है। इट्स एडवांटेज फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन को एडवांटेज देता है ड्यू टू प्रिफरेंस फॉर ऑफ फीमेल। फीमेल को प्रिफर करने के लिए, फीमेल को ज़्यादा अटेंशन देने के लिए मेल उसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन खुद का जो सर्वाइवल एक्सटेंट है वो कम हो जाता है। ये है हैंडीकैप थ्योरी। आगे देखेंगे हम सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, फीमेल सिलेक्ट मेल हैविंग एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। मेल का जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फीमेल चूज करता है मेल को रिप्रोडक्शन के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो पीकॉक है, वो पीकॉक का जो टेल है वो बहुत लॉन्ग है एंड अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है पीकॉक का। इसको देखकर फीमेल जो है, इसका मेंबर, वो अट्रैक्ट होता है, इसलिए फीमेल सिलेक्ट करता है वही पीकॉक को रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल पीकॉक का टेल लॉन्ग होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो एक टोटल पॉपुलेशन के अंदर जितना भी अट्रैक्टिव टेल या लॉन्ग टेल पीकॉक होंगे वो ओनली सिलेक्ट होंगे रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल के साथ, और ये सिलेक्शन फीमेल करेगा। इसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। हेंस मेल्स आर मोर वनरेबल टू प्रीडेटर। ज़्यादा लॉन्ग टेल होने से, ज़्यादा अट्रैक्टिव टेल होने से, ज़्यादा बड़ा टेल होने से प्रीडेटर इजीली इसको कैप्चर करता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? ज़्यादा लॉन्ग टेल होने से फ्लाइंग में प्रॉब्लम होगा, तो फ्लाइट एडेप्टेशन डिक्रीज होगा, इसलिए ज़्यादा वनरेबल हो जाएगा प्रीडेटर के लिए, तो इसका सर्वाइवल कैपेसिटी डिक्रीज होगा। देखो, सर्वाइवल डिक्रीज इन जनरेशन, तो मेल का सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मेल क्यों लॉन्ग टेल फॉर्मेशन करेगा, क्यों अट्रैक्टिव टेल फॉर्मेशन करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है फीमेल के साथ, क्योंकि डिमांड है, फीमेल का डिमांड है लॉन्ग टेल होना चाहिए।
अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसलिए मेल के अंदर कंपटीशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, कौन सा मेल फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करेगा। इसलिए वो सैक्रिफाइस करते हैं उनका सर्वाइवल एक्सटेंट को। प्रीडेटर भले ही उनको खा जाए, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए जो जो चाहिए वो सब चेंजेस करेंगे। दैट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल सिलेक्शन। रिप्रोडक्टिव बेनिफिट ड्यू टू लॉन्ग टेल, टेल लॉन्ग होने से रिप्रोडक्टिव बेनिफिट मिलता है, क्योंकि फीमेल सिलेक्ट करता है, उसको ज़्यादा पसंद है लॉन्ग टेल अट्रैक्टिव टेल वाला मेल। हार्मफुल फॉर सर्वाइवल, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अब हम देखेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन का टाइप्स। दो टाइप्स है, रनवे सिलेक्शन एंड चेसवे सिलेक्शन। एक बाय एक हम देखेंगे कैसे रनवे सिलेक्शन होता है एंड कैसे चेसवे सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों सिलेक्शन से ही CSIR नेट से क्वेश्चन आया था। अगर इसको ठीक से समझ में आ गया इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन CSIR नेट। तो चलो एक बाय एक देखते हैं। पहले रनवे सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय R.A. फिशर। ये एक साइंटिस्ट है जो कि 1930 में रनवे सिलेक्शन प्रपोज किए थे। ऑल्सो कॉल्ड सेक्सी-सॉन हाइपोथेसिस, इसको सेक्सी-सॉन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। याद रखो क्यों कहते हैं, आगे जानेंगे। मेल ट्रेड्स और कैरेक्टर्स एंड फीमेल प्रिफरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर आर जेनेटिकली लिंक्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। मेल का जो कैरेक्टर है, ये जो लॉन्ग टेल है, अट्रैक्टिव टेल है, कलरफुल टेल है, जो भी कैरेक्टर है वो फीमेल का प्रिफरेंस के साथ लिंक्ड है। मतलब फीमेल जो प्रिफर करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, मेल वही कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा। इसलिए बोथ मेल का कैरेक्टर एंड फीमेल का प्रेफरेंस दोनों लिंक्ड है। जितना प्रेफरेंस बढ़ेगा उतना कैरेक्टर्स भी चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगा, कैरेक्टर चेंज होगा। सच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड रनवे सिलेक्शन। इट लीड्स टू को इवोल्यूशन, इसलिए को इवोल्यूशन हो जाएगा। मतलब फीमेल का डिमांड चेंज होता है धीरे धीरे, तो मेल का भी कैरेक्टर्स चेंज होगा, तो फीमेल, इसलिए क्या होगा, को इवोल्यूशन होगा। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एडवांटेज टू मेल, मेल को मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए विथ सच कैरेक्टर। मतलब ये सब जो बेनिफिशियल कैरेक्टर जो मेल में होगा उसको ज़्यादा चांस मिलेगा फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि फीमेल का डिमांड ही ये जो ट्रेड्स और कैरेक्टर्स है। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल बेनिफिटेड, इसमें मेल भी बेनिफिट होगा, फीमेल का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि फीमेल को चाहिए वो कैरेक्टर एंड मेल वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा रनवे सिलेक्शन में। ये आपको याद रखना होगा। लास्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम जाएंगे इसका जो अदर टाइप है जिसका नाम है चेसवे सिलेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड गुड जीन हाइपोथेसिस। अच्छा, रनवे सिलेक्शन को क्यों कहते हैं सेक्सी-सॉन हाइपोथेसिस, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो, मेल सिलेक्ट हो रहा है, मेल को फीमेल सिलेक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेल फीमेल को चाहिए एक हेल्दी मेल, एक अट्रैक्टिव मेल, एक सेक्सी मेल जो कि ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन करके वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करेगा। तो क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में, जो सब मेल ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन होंगे उनका लॉन्ग टेल होगा, उनका अट्रैक्टिव टेल होगा, क्योंकि फीमेल ओनली रिप्रोड्यूस विथ दैट मेल which have long tail, which has attractive tail structure। इसलिए मेल ऑफस्प्रिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा सेक्सी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए वो पॉपुलेशन में जो भी मेल ऑफस्प्रिंग्स दिखाई देंगे उनका लॉन्ग टेल होगा, टेल का स्ट्रक्चर लॉन्ग होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेक्सी-सॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं चेसवे हाइपोथेसिस, ऑल्सो कॉल्ड गुड जीन हाइपोथेसिस। इसको गुड जीन हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं ये भी आगे जानेंगे हम। पहले इसका मतलब समझो। मेल ट्रेड्स अट्रैक्ट फीमेल बट इट लीड्स टू डिसएडवांटेज टू फीमेल। मेल का जो ट्रेड डेवलप हो रहा है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ये फीमेल के लिए डिसएडवांटेज है। क्यों है? क्योंकि फीमेल चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा, सर्च करेगा मेल को, कौन सा मेल के अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है,
सपोज मान लो एक पॉपुलेशन में ओनली 2 पीकॉक है जिनका टेल ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो फीमेल क्या सोचेगा, बहुत कम मुझे मिल रहा है ऑप्शन, इसलिए मैं ज़्यादा रिप्रोडक्शन करूँगा। और फीमेल अगर ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका सर्वाइवल एक्सटेंट कम हो जाएगा, उसका सर्वाइवल फिटनेस डिक्रीज होगा। इसलिए ये इनडायरेक्टली फीमेल के लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। फीमेल का सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक चीज़ याद रखो, रिप्रोडक्टिव रेट जितना ज़्यादा होगा सर्वाइवल कैपेसिटी उतना कम होगा, लाइफ स्पैन उतना कम होगा। जो ऑर्गेनिजम्स कम रिप्रोडक्शन करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन डिक्रीज मतलब कम है, उसका सर्वाइवल एक्सटेंट, सर्वाइवल कैपेसिटी या फिर लाइफ स्पैन ज़्यादा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ड्यू टू मोर मेटिंग, ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने से फीमेल फिटनेस रिड्यूस, फीमेल का फिटनेस, सर्वाइवल फिटनेस घट जाता है। बेस्ट जीन ऑफ मेल्स आर चूजन, क्योंकि वो सिलेक्ट करता है बेस्ट जीन किस में है, बेस्ट कैरेक्टर किस में है, कौन सा मेल बियर करता है बेस्ट कैरेक्टर्स। इसलिए जब उसको मिल जाता है उसका पार्टनर, तो वो क्या करता है, उसके साथ ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है। एंड ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने से उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो इंक्रीज होता है, लेकिन जो सर्वाइवल फिटनेस है वो कम हो जाता है। इसको बोलते हैं चेस वे सिलेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑर्गेनिजम्स एडवांटेज में रह गया, दूसरा डिसएडवांटेज में रह गया, दोनों को बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ पर फीमेल को हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, मेल को भी पड़ रहा है, क्योंकि मेल का कंपटीशन बढ़ रहा है, मेल ट्राई कर रहा है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर अगर कोई एक बेनिफिट पा रहा है तो दूसरा हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। ये इवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट है। CSIR नेट में कंपलसरी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये समझने के बाद आपको एक काम करना है, प्रीवियस ईयर जो सब क्वेश्चन है उसको CSIR नेट को देखना है, और ये कीन सिलेक्शन या फिर जो भी सेक्सुअल सिलेक्शन से क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करना है। करने से क्या होगा, और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे तुम व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी भी है, मेल कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ डाइवर्सिटी बायो, यू कैन सर्च एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होप करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा और आगे जाकर काम में आएगा। तब तक के लिए मैं रहता हूँ, आज के लिए इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।